नमस्कार दोस्तों। मीन राशि के लिए साढ़े साथी का बीच का जो पर्व है, बीच के जो 2.5 साल है वो शुरू हो चुके हैं। 2.5 साल के जो पहला महीना है अप्रैल 2025 का, वो किस प्रकार का होगा? ये जो महीना है वो काफ़ी खास है क्योंकि आपके राशि में 6 जो बड़े ग्रह हैं वह भ्रमण कर रहे हैं। तो उसके जो प्रभाव परिणाम हैं वो किस प्रकार के होंगे? बहुत ही इवेंटफुल ये जो महीना है अप्रैल का आपके लिए होने वाला है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है? ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना ज़्यादा आवश्यक है? सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है गुरु, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, मार्गी है। आपके राशि का जो षष्ठेश है रवि, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 14 तारीख के बाद यह जो रवि है, यह रवि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश ग्रह है, जो कि आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह भी है, वो है शुक्र, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, वक्री है। दिनांक 13 तारीख के बाद यह जो शुक्र है वो मार्गस्थ होने जा रहा है। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है, इसमें आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। कई प्रकार के जो स्ट्रेस या फिर टेंशन है वो देखे जाएंगे, चाहे आप किस भी क्षेत्र से रिलेट करने वाले क्यों ना हो। जो स्ट्रेस टेंशन है वो इस महीने में ज़्यादा देखा जाएगा। और आपकी जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा भावनाशील है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। स्ट्रेस अगर आ जाता है तो आप पूरी तरह से ब्लैंक हो जाते हो, कुछ भी नहीं सोचता, क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में आप सोच नहीं पाते। इस वजह से आपकी जो नींद है वो भी आपको अच्छी तरह से नहीं आती, फिर नींद में बहुत सारे सपने आते हैं जिससे आप भयभीत भी हो जाते हो। तो इसी प्रकार के कुछ अनुभव आपको इस महीने में आने वाले हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना। और इम्पोर्टेंट बात, आउट ऑफ द वे जाके काम नहीं करना, ज़्यादा बड़ी रिस्क नहीं लेना। ये बातें जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, आपके लिए साढ़े साथी का ये जो बीच का पर्व है वह आपके लिए एक प्रकार से ट्रैप है। मतलब आप इसमें अगर किसी भी प्रकार के मिस्टेक या फिर भूल चूक करते हो तो उसका जो खामियाजा है वो आने वाले करीबन 5 साल तक आपको भुगतना पड़ सकता है। और आपके राशि के लिए जो साढ़े साथी है वो थोड़ी सी टफ जाती है क्योंकि गुरु की राशि है। तो इस बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। और यह जो संपूर्ण महीना है, मतलब अप्रैल 2025 का जो संपूर्ण महीना है, इसमें कई प्रकार के जो ऑब्स्टेकल्स है वो आपके सामने आ सकते हैं। आपको सीधे सीधे राह चलनी है, ट्रांसपेरेंसी आपको दिखानी है। अगर आप किसी भी प्रकार के रिस्क लेते हो या फिर नसीब या फिर लक पर जाकर कोई कोई काम करते हो तो वो बिल्कुल भी नहीं करना। इसके पहले अगर आपने इस प्रकार के काम किए हैं और उसमें आपको सफलता भी मिली है, लेकिन जान लीजिए अब आपके साढ़े साथी जो है वो पूरा उसका जोर है वो देखा जाएगा। तो खास करके किसी भी प्रकार की नई रिस्क या फिर बड़ी रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। स्ट्रेस तो आ ही जाएगा। कई प्रकार में आप देखोगे भी कि असफलता ज़्यादा दिख रहे हैं, सामने वाले जो लोग हैं वो आपसे ठीक तरह से बर्ताव नहीं कर रहे हैं। आप ठीक ठाक काम कर रहे हो, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो आपके विरोध में जा रही है। तो बिल्कुल ना चिंता करें, क्योंकि ऐसी जो बातें हैं वह हर साढ़े साथी में देखी जाती है, हर एक राशि के लिए। तो आपके राशि के लिए जो बात नई नहीं है, सिर्फ आप अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बनाए रखें, क्योंकि आपके राशि में जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा जल्दी से डगमगा जाता है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। और जो भी आप निर्णय लेना उस पर पूरी तरह से कायम रहना, और निर्णय लेते समय बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करना आवश्यक होगा। ये बातें जान लेना आवश्यक है। आपके राशि में 6 जो ग्रह है वो भ्रमण कर रहे हैं, जैसे कि रवि, शनि, बुध, शुक्र, राहु, केतु। ये जो सभी ग्रह है वो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहे हैं। तो बहुत सारे स्ट्रेस, टेंशन या फिर बहुत सारा जो विचारों का जो बातें हैं वो बहुत आपके दिमाग में हो सकती है। सोच समझकर शांतिपूर्वक जो काम है सीधे सीधे करना, ट्रांसपेरेंसी आप में अपने विचारों में रखना, ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह मंगल, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 3 तारीख के बाद यह जो मंगल है, यह मंगल आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश शुक्र, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, और जो शनि है
वो भी आप ही के राशि में आ चुका है। तो यहाँ पर 2-3 बातें जिस पर ध्यान देना आवश्यक है कि आपको आर्थिक मामले में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि आपका वीक पॉइंट भी है कि जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा नियंत्रण रखना आवश्यक है। अनावश्यक अनपेक्षित जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं, बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़े ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना, रिस्क में जाके काम नहीं करना। उसी प्रकार शॉर्ट टर्म में जो ट्रेड है वो बिल्कुल भी नहीं करना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। घर का जो माहौल है, घर का जो सुख है, उसके बारे में कहा जाए तो आपके राशि का जो चतुर्थेश है बुध, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। हालांकि यह बुध वक्री है, करीबन 7 तारीख के बाद ये जो बुध है वो मार्गस्थ होने जा रहा है। तो घर का जो माहौल है वो भी धीरे 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 नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। लव लाइफ के मामले में अगर कहा जाए तो यहाँ पर जो बातें हैं वो ठीक नहीं चल रही है। करीबन पिछले दिसंबर से अगर देखा जाए, मतलब 3-4 महीने से अगर देखा जाए, तो आप में और आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति हैं उनकी जो बातें हैं वो ठीक नहीं चल रही है। खास करके अप्रैल के महीने में भी इसी प्रकार के अनुभव से आप गुजर सकते हो। सिर्फ आपको यही बात ध्यान में रखनी है कि आपकी जो 7.5 आपकी जो राशि है वो 7.5 में चल रही है। तो यद्यपि आपकी कोई भूल हो ना हो, लेकिन जो खामियाजा है, जो बातें हैं वो आप ही के ऊपर आने आबादी है। तो थोड़ा सा एडजस्ट करिए। हालांकि आपकी जो राशि है वो एडजस्ट करने में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। अगर आप ठीक ठाक एडजस्ट करते हो तो बातें जो है वो आपके फेवर में हो सकती है। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो थोड़ी ज़्यादा सामने आ सकती है। खास करके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। अनावश्यक जो मेंटल स्ट्रेस है वो देखा जाएगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके मामले में भी अगर कहा जाए तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट देना होगा। आपके राशि में जो 7.5 है, तो जो भी आप अनुमान लगाओगे उस तरह से बातें हो ना, थोड़ा कठिन हो सकता है। आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज नहीं होने देना। अगर वो होता है तो बातें जो है आपके लिए थोड़ी सी कठिन हो सकती है। उसी प्रकार वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो सप्तमेश है बुध, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, वक्री है। तो जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ पिछले करीबन 1 महीने से जो बातें हैं वो ठीक नहीं चल रही है। आप दोनों में जो बातें हैं वो ठीक ठाक नहीं, हारमोनी भी ठीक नहीं है। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके स्वास्थ्य के बारे में जो समस्या है वो भी थोड़ी सामने आ रही है। थोड़ा सा आप रुकिए, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। करीबन इस महीने के 7-8 तारीख के बाद जो बात की जो बातें हैं, आप दोनों में जो बातें हैं वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कहा जाए तो उस मामले में जो बातें हैं वो काफ़ी अच्छी रहेगी। कि जो भी कार्य क्षेत्र है उसके बारे में आपको ज़्यादा घूमना फिरना पड़ सकता है, लेकिन आपके फेवर में वो बातें होगी। तो ये जो संपूर्ण महीना है इसमें आपका जो करियर है वो ठीक रहेगा, लेकिन आपका जो मानसिक संतुलन है उस पर आपको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जो स्ट्रेस है वो आने वाला है। अब एक बात ध्यान में रखिए, अगर जो भी स्ट्रेस है, जो भी टेंशन है, वो अगर आप उस पर काम करके अगर कुछ कम करते हो तो ठीक है, लेकिन अनवांटेड अननेसेसरी, मतलब ऐसे स्ट्रेस जिस पर आप कुछ काम नहीं कर सकते, ऐसे स्ट्रेस जिसके जो आपके काम के विपरीत है, मतलब आपके कृति के बाहर के हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा सोच विचार नहीं करना। नहीं तो जो अनवांटेड स्ट्रेस है वो आप पर आ जाएगा और जो मेंटल कंडीशनिंग है वो आपके डगमगा जा सकती है। आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जो ग्रह योग है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो आपके राशि पर, मतलब मीन राशि पर किस प्रकार से देखे जाएंगे। दिनांक 2 तारीख को शुक्र और राहु की युति आप ही के राशि में होने जा रही है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इन दिनों में नहीं लेना। खास करके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। इजी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को बुध और राहु की युति भी आप ही के राशि में देखी जा सकती है। तो जो मैंने पहली बात की, जो मानसिक संतुलन की जो मैंने बात कही, तो वही जो बातें हैं वो इस महीने में करीबन 4-5 तारीख के इर्द गिर्द आप में देखी जा सकती है। थोड़ा सा आपका जो मानसिक संतुलन है वो ढल सकता है, थोड़ा सा ब्लैंक होना, स्वयं से ठीक ठाक निर्णय नहीं लेना, इस प्रकार के अनुभव आपके सामने आ सकते हैं। दिनांक 5 तारीख को मंगल और शनि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, जो मंगल आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। दोनों का जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। किसी नए काम की शुरुआत करनी है तो इन दिनों में आप कर सकते हो। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। आपको जो मूड है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। दिनांक 6 तारीख को मंगल और शुक्र का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। अब ये जो 6 तारीख को होने वाला मंगल शुक्र का जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा।
खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं या फिर नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी ये जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आप जिनके भी रिलेशनशिप में हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ इन दिनों में मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। दिनांक 7 तारीख को शुक्र और शनि की युति आप ही के राशि में होने जा रही है। अब ये जो युति है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम की शुरुआत इन दिनों में नहीं करना और थोड़ा सा स्ट्रेस आप पर देखा जा सकता है। इस महीने की सबसे अशुभ फलदायी युति जो है वो है शनि राहु की युति और वो आप ही के राशि में मीन राशि में होने जा रही है दिनांक 24 तारीख को। यह जो युति है इस संपूर्ण महीने की सबसे अशुभ फलदायी युति है और जो शनि ग्रह है वो आपके लिए मतलब आपके राशि के लिए अशुभ फलदायी भी ग्रह माना जाता है। तो स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन ये जो सभी बातें हैं वह इन दिनों में ज़्यादा देख सकते हैं। किसी भी प्रकार के निर्णय छोटे हो या बड़े बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। हालांकि यह जो युति है 24 तारीख को होने जा रही है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो 19 तारीख से लेकर करीबन 28-29 तारीख तक देखा जाएगा। मतलब 8-10 दिनों तक यह जो महत्वपूर्ण ग्रह योग है इसका जो प्रभाव है देखा जाएगा। तो आपको चौकन्ना रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि सीधी सीधी ये जो युति है या फिर जो योग है आपकी मानसिकता पर असर कर सकता है। तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 12 तारीख को है और जो अमावस्या है वह 27 तारीख को है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इमोशन के चलते लिए गए निर्णय चूकने की संभावना ही काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो इस बात में भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मौनम सर्वार्थ साधनम, कोई भी बात अगर आपके विरोध में जाती है तो उससे संघर्ष नहीं करना, बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना। अगर संघर्ष करते हो तो ऊर्जा भी खर्च हो जाएगी और स्ट्रेस भी आ जाएगा। और इससे सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप ये मान के चलते कि ये बातें होने वाली है, उसके आगे की क्या आपकी रणनीति होगी, बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है। अगर संघर्ष करते हो, अगर बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हो तो स्ट्रेस है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। तो दोस्तों ये था मीन राशि का अप्रैल 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।